दोस्तों दिमाग में रखना, देवी सांडिली को शास्त्र वाक्यों पर अटल विश्वास था कि सब प्रकार से सेवा करके पति को प्रसन्न रखना ही स्त्री का परम धर्म है। उसने रामायण से पतिव्रत धर्म की महिमा सुनकर उसका अनुकरण भी किया था। मानते हो कि रामायण में क्या लिखा है? धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत काल परखिए चारी। और ऐसा ही नहीं, औरत के लिए लिखा है शास्त्रों में। रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति को कर अपमाना, नार पाति जम्बुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पद पद प्रेमा, काय बचन मन पद पद प्रेमा। ऐसा लिखा है रामायण में कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय बचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन सांडिली के पति के शरीर से रक्त, पीप, खकार, मलमूत्र आदि घृणित दुर्गंध निकलने पर भी वह उन्हें स्नान कराती और कपड़े साफ कर पहनाती तथा बदन पर तेल लगा करके मालिश करती और मीठे बोलों से अपने पति के दिल को जीतती थी वो लड़की। लोगों, क्या कहती थी? हाथ में आरती लेती थी और कहती थी, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो हे प्राण धन मेरे दुखहारी, और तुम हो हमारे हो मैं हूं तुम्हारी, तुम हो हमारे हो मैं हूं तुम्हारी। देखिए भाव, हे प्राण धन मेरे हे दुखहारी, हे दुखहारी, तुम हो हमारे मैं हूं तुम्हारी। अपने पति से कहती थी, ना मेरा कोई सहारा जग में। समझ लीजिए लोगों, कैसी भावना सुंदर है। ना मेरा कोई जग में सहारा जग में, और तुम हो हमारे मैं हूं तुम्हारी, तुम हो हमारे मैं हूं तुम्हारी। राजा और क्या कहती है? जरा बड़ा गहन विषय है। मेरे भारत की बहनें जरूर इस कथा को सुन करके वो आदर्श अपने जीवन में ढालेंगी, वो आदर्श लाएंगी। जो तुम हो चंदा, पति अगर चंदा है तो कह रही है, तुम हो चंदा तो मैं चंद्र का हूं, तुम हो जो सूरज तो मैं किरण हूं। जो तुम हो ठाकुर तो मैं हूं पुजारिन, अरे तुम हो हमारे और मैं हूं तुम्हारी। तुम्हें
में समझा रहे, आधार सुना के सुधर्म रखना हो सरला बचा के, सुधर्म रखना हो मीरा बचा के। बनो देश की है आदर्श नारी, तुम हो हमारे मैं हूं तुम्हारी राजा, तुम हो हमारे मैं हूं तुम्हारी। देखिए कैसी सुंदर भावना है। कह रही है कि जो तुम चंदा हो तो मैं चंद्रिका हूं, जो तुम सूरज हो तो मैं किरण हूं, जो तुम ठाकुर हो तो मैं तुम्हारी पुजारिन हूं। कैसा सुंदर भाव है। जरा ध्यान से देखिए कि वास्तव में अगर पूछा जाए तो एक बात और बताऊं, पति के दुख में दुख समझना चाहिए, पति के सुख में सुख समझना चाहिए। लोगों, इतनी सेवा होने पर भी कौशिक उसे बुरे शब्द कहकर डांटता ही रहता था। कौशिक से चला फिरा नहीं जाता था। पर एक दिन वह दरवाजे पर बैठा है तो उसने क्या देखा, एक बेश्या देखी जात बाने सड़क के किनारे। कौशिक बैठा था भैया उस दम अपने हाय हाय द्वारे। ये कोड़ी बैठा है। महाराज देखने थी वो सुंदर हूर, और जोबन में भरपूर जवानी में थी चकनाचूर। देखिए वो बेश्या बड़ी सुंदर है, जवानी में चकनाचूर है। हाय हाय कोड़ी की निगाह पहुंची। देखो लोगों, शरीर कितना जीर्ण छीण है लेकिन वासनाएं नहीं मरी हैं। और भोगों के गुलाम जो होते हैं उनको कभी आत्म शांति नहीं मिलती। महाराज देखने में बेश्या सुंदर हूर, और जोबन में भरपूर जवानी में है चकनाचूर। कमर तीन तीन बल खाए लइए, अब नांगनी सी लहराए के कमर तीन तीन बल खाए रही है। आज नांगनी सी लहराए के कमर तीन तीन बल खाए रही है। रही नांगनी सी लहराए सड़क पे तीन तीन। दोस्तों, अज्ञानियों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। जो नारी की वासनाओं में इस तरह से घुले हुए हैं, उन्हें नहीं बोध है कि मैं कौन पाप से कोड़ी हुआ, लेकिन भक्तों उसका चित्त विचलित हो गया वह बेश्या को देखकर। एकदम से बेश्या तो चली गई, उसने आवाज दी, ओ सांडली प्रिय। एकदम भाग के आई, स्वामी क्या प्यास लगी है? कहने लगा प्यास तो लगी है लेकिन पानी की नहीं। मैं समझी नहीं, समझाऊं? अरे छुपके से मोले चल नहीं तो, छुपके से मोले चल नहीं तो शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। छुपके से मोले चल गोरी, छुपके से मोले चल गोरी, शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। एकदम से बोली, कहां ले चलूं स्वामी? एक बेश्या हमने देखी, आगे को चली गई है। जब से उसको देखा दिल में अब धीर नहीं है, हाँ दिल में अब धीर नहीं है। देख मान ले कहना, देख मान ले कहना,
और गरमन करिए नैना नहीं ते शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। छुपके से मोले चल नहीं थे शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। कहने लगा एक बेस्या निकल गई है, अरे उसके रूप का लटका मेरे दिल को दे गया झटका, उसके रूप का लटका मेरे दिल को दे गया झटका। ले चल गोरी मेरे दिल का मैट दे खटका। देख मान ले कहना, देख मान ले कहना, कन्नन पे हमको लेना नहीं थे शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। छुपके से मोले चल रानी, छुपके से मोले चल रानी, शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा। मैं होगा बदनाम तू ना सोच तू बच जाएगी, शोर मच जाएगा, शोर मच जाएगा, शोर मच। एक बेस्या चली गई है और मुझे तुम ले चलो। दोस्तों सुनकर स्वामी के वचन हुई सती तैयार, धन लेकर कछु गांठ में पति को कंधा बिठार। उसने धन भी अपनी गांठ में बांध लिया। अंधेरी रात थी, बादल आकाश में छाए थे, बिजली के चमकने पर कुछ रास्ता दिख जाता था। सांडली पथ को कंधे पर बैठाए धीरे धीरे राजमार्ग से जा रही थी। चौराहे पर सूली गड़ी थी। चोरी न करने पर भी माडव ब्राह्मण को जांग से छेद कर भाला के ऊपर टांग दिया था राजा ने। तो लोगों क्या हुआ? अरे माडव दुख से व्याकुल थे, माडव दुख से व्याकुल थे, भाला के ऊपर टंगे हुए, भाले के ऊपर टंगे हुए आ गए उधर से कौशगुबी पत्नी के कंधा, चढ़े हुए दुल्हन के कंधा चढ़े हुए। क्या हुआ भैया? अंधेरी रात थी, जब बिजली चमकती थी तो दुखिया को दिखाई दे जाता था, लेकिन एक गजब हो गया। धोखे से उनका पैर लगा, भाला जोरों से हिला दिया, बह चला रक्त बढ़ गया दर्द, बोले इसने नहीं भला किया, बोले इसने नहीं भला किया। जिस समय इनका पैर उस भाला में लगा तो दर्द बढ़ गया। एकदम माडव ऋषि कहने लगे, मूर्खो, मुझे तो वैसे ही अपने पापों का प्रायश्चित करना है। जिसने दारुण दुख मुझे दिया वो दुष्टन बचने पाएगा। सूरज के दर्शन होते ही सीधा यमलोक सिधाएगा, सीधा यमलोक सिधाएगा। एकदम जवाब दिया कि सूर्योदय होते ही होते
ये नालायक मौत के मुंह में पहुंच जाएगा। दोस्तों, जो इतने वचन सुने, एकदम से सती सांडली ने अपने पति को नीचे रख दिया और हाथ जोड़ के माधव ऋषि से कहने लगी हैं, हे स्वामी, हे महात्मन, मैंने जानबूझ के तुमसे नहीं टकराई। मेरे पति मेरे कंधा पर थे, उनका धोखे से पैर तुम्हारी सूली से टकरा गया। क्षमा कर दो मेरे नाथ, क्षमा कर दो मेरे सुहाग को। लेकिन भक्तों, माधव ऋषि बड़े क्रोध में थे। कहने लगे, तेरा पति अंधा था, वो अंधा का तू भी अंधी थी। अब तेरा पति नहीं बचेगा। सांडिली कहने लगी, महात्मन, तुम्हें अपनी तपस्या का घमंड है। तुम दूसरे को क्या जलाओगे? तुम खुद ही जल रहे हो क्रोध में और दुख में। बोली सांडिली, जो समय भर में पति का जीवन रख लूंगी, पतिव्रता धर्म के बल पर मैं सूरज ही नहीं निकलने दूंगी। पतिव्रत धर्म के बल पर ये सूरज भी नहीं निकलन दूंगी। पतिव्रता धर्म से ओ बाबा सूरज भी निकलने नहीं दूंगी। कहने लगी, मैंने प्रार्थना की और तुम नहीं पिघले, तो जाओ, मैं से अगर सच्ची पतिव्रता हूं तो मैं सूरज को ही उदय नहीं होने दूंगी। कौशिक वेश्या के घर न जाकर वापस अपने घर आते हैं। रात व्यतीत हुई, अरुण अरुण करने निकलना कर सूर्यदेव के आगमन की सूचना देने लगी। सांडिली पति के शरीर का स्पर्श कर हाथ के संकेत से सूर्य के रथ को रोक करके क्या कह रही है, हे सूरज, रोक दो रथ सूरज भगवान। हे भगवान भास्कर, हे सूर्यदेव, रुक जाओ। आरे रथ सूरज भगवान, रोक दो रथ सूरज भगवान, रोक दो रथ सूरज भगवान। हे प्रभु, मर्यादा तुम रखो धर्म की, कीजिए वचन प्रमाण। धर्म अखंड पतिव्रत मेरा, राखूं पति के पान, राखूं पिया के प्राण। रोक दो रथ सूरज भगवान। उगियो ना उगियो ना, उगियो ना। ओ सूरज उगियो ना, उगियो ना, उगियो ना, उगियो ना। रोक दो रथ सूरज भगवान, रोक दो रथ सूरज भगवान। बड़े ध्यान रख
रखना दोस्तों, जब इस तरह भगवान सूर्य की किरणों को देख करके कहती है तो सती के पतिव्रत धर्म की महिमा से सूर्य का निकलना ही बंद हो गया। सूर्य के न निकलने का पता लगने पर सब देवता एकात्रित हो गए, कहने लगे भैया ये क्या कारण है। सुर समूह एकत्रित हो लगे सोचने बात, धर्म कर्म या जाति बिन असुर करें उत्पात। जब धर्म कर्म ही सब कुछ नहीं होगा, रात ही रात बनी रहेगी, तो राक्षसों को मौका लग जाएगा। और वो माया भी है, वो ऋषियों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार करेंगे, ऋषियों को कच्चा खा जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा पतिव्रता के महत्व से सूर्योदय नहीं होता। तुम सब देवता मिलकर के अत्र मुनि की पत्नी तपस्विनी सती अनुसुईया के पास जाओ और सूर्योदय होने की कामना से उनसे विनती करो, तो हो सकता कि सूर्योदय हो जाए। और जब ब्रह्मा ने कही वचन में सही तुम्हें बतलावे, जो अनसुईया होए प्रसन्न उरे तो सूरज उग के आवे। नहीं होए सबई अब रात बड़े उत्पातक दुष्ट मचावे, दुष्ट मचावे। आधार रहे समुझाए के प्रलय सी दर्शावे, आधार रहे समुझाए के प्रलय सी दर्शावे। ये क्या हालत है। ब्रह्मा जी कहने लगे तुम लोग जाओ और जाकर के अनसुईया से प्रार्थना करो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। अरे सुन के ब्रह्मा की वाणी, की बानी और सब देवन नेरे भयमानी। अरे घनघोर घटा घेरानी और अधर्म को बरस है पानी। अरे शेष नांग दहलाई गए पृथ्वी ने हिम्मत हारी है। और हम जात रसातल को अब अधर्म हुए भारी है। लोगों बड़ी हालत खराब हो रही है। बड़े घबरा रहे हैं देवता। अब सोचू उपद्रव होने लगो, सूरज ने न किरण पसारी है। और दिग्गज कमठ तो व्याकुल भय और बड़े अत्याचारी है। देवता सन्न सब व्याकुल है और डर के मारे कोई नहीं बोले।
रह गए सिकुड़ के ब्रह्मा जी, पंखी रह गए थे चोंच खोले। दोस्तों बड़ी हालत खराब हो गई। आज मानो भूचाल आ रहा, विश्वव्यापी हलचल पैदा हो गई। एकदम से ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम लोग सती अनसुईया के पास जाओ, वो ही ऐसी हैं जो दारुण दुख को दूर कर सकती हैं, अन्यथा इस बीमारी का इलाज और किसी के पास नहीं। लोगों, जब सब देवता पहुंचे हैं तो अनसुईया ने कहा, अहो भाग्य हैं जो समस्त देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर सब देव वृंद मेरी कुटिया में पधारे हैं। अरे आसन दियो बिछाई, लए बैठाई देव तपधारी, और पूजन सबको करो रे के अतिथि द्वार गए पधारी। और दो कर जोरे हाथ देवतन बात कही उच्चारी, कही रे उच्चारी। अरे माता बिनती सुन ले रे के कर रे बिने समारी, मेरी मैया बिनती सुन ले रे अनसुईया से कह तपधारी। लगे मां एक प्रार्थना लेके आया हूं। अनसुईया कहने लगी, आप रो क्यों रहे हैं? कहना, आरती कर गिरा उचारी है, दे बन पे विपदा भारी है, नाय सूर्य ने किरण पसारी है, सब दुखी जीव संसारी है। जब ये कहा कि हे मातेश्वरी, सारा विश्व अंधकार में डूबा है, और जब सूर्य उदय ही नहीं होंगे तो याद कर्म ही बंद हो जाएंगे। जब वेदों का पठन पाठन और हवन इत्यादि यज्ञ वगैरह सब बंद हो जाएंगे तो दैत्यों को मौका लग जाएगा और वो प्रलय मचा देंगे। महाराज 6 महीने हो गए, बिल्कुल ही सूर नहीं निकल रहा है। ओ अनसुईया ने भैया ऐसे गिरा रे उचारी, ओ किस कारण नहीं सूरज ने अरे किरण अरे पसारी। मातेश्वरी अनसुईया कहने लगी, हे दिव्यवृंदो, हे मनीषियो, क्या कारण है जो भगवान भास्कर उदय नहीं हो रहे? महाराज हमें सब दीजे भेद बताए, और हाथ जोड़ के देवराज तब कहने लगे बहराई। बोली मैयारी, ओ अनसुईयारी, सांडली नाम की एक नारी है, बतो कौन सकी प्राण आधार ओरी। अनसुईया सांडिल नाम की एक नारी है, कौन से की प्राण आधार। भोली मैयारी सांडिल नाम की एक बड़े। देवराज इंद्र कहने लगे, मां एक सांडली नाम की लड़की है जो पतिव्रता है, कौशिक ब्राह्मण की अर्धांगिनी, और वही सूर्य को उदय नहीं होने देती। तो अनसुईया कहने लगी कि क्यों, उसका सूर्य से क्या विरोध है? तो जवाब दिया,
वो कौशिक तो विभचारी, बेस्या पे भव बलहारी, बान लो कंधा पे बैठारी, कोड़ी गाओ है, लो बनी कंधा पे बैठारी, कोड़ी गाओ है। वो कोड़ी उस बेस्या के रूप में इतना बह गया, विषयों में इतना सराबोर हो गया, मांडव जी लटके सूली, वो रात में रास्ता भूली, मैया रात में रास्ता भूली, हाय वो रात में रास्ता भूली। और सूली से गई टकराई, क्रोध तब गा मुनि को आई, उनने श्राप दियो ऋषि आई, कि सूरज जब निकले गो आई, पति तेरो मारी जाई गो। उसने श्राप दे दिया मांडव ऋषि ने कि सूर्य उदय होते तेरा पति खत्म हो जाएगा। हे मां, तो वो गुस्से में बोली है, यद में पतिव्रता नारी, हमें प्राणन प्यारे आधार, सूर्य ना सके गो किरण पछार, सभी जगह हो जाए गो अंधियार, पिया मेरो नाई मरे। सब जगह छा जाए गो अंधियार, बलम मेरो नाई मरे। ऐसे इंद्र हो समुझाई के होनी नाई टरे। बड़े उस सांडिली ने महात्मा की बड़ी प्रार्थना की, लेकिन वो साधु नहीं पसीजे, तो उसने श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते होते तेरे पति का प्राणांत हो जाएगा। उसने प्रार्थना की, महात्मा नहीं पसीजे, तो उसने भी कह दिया कि सूर्य उदय नहीं होगा अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूं। कहने लगी ये बात है, हाँ। अरे घबरा मत सबई देवा, अरे घबरा मत हाय सब देवा, और हम पार करेंगे खेवा। और ये बिल्कुल सही है, नार को पति पगों में है मेवा, और सांडिली न होगी बेवा। देवन को धीर बनाए अनसुईया जी, ब्राह्मण के भवन तब बे गई सिदाई है। सत्य और सरलता तप तेज दान धर्म कर्म पतिव्रता आदि सुमूरत बताई है। कहते आधार दिन सांत्वना अनेक भांत, कीनी प्रसन्न सास समझ सुआई है।
देवी तू धन्य तेरी महिमा अपार, देखी तीनों लोक बीच तेरी कीर्ति छाई है। देवी तू धन्य तेरी महिमा अपार, देखी तीनों लोक बीच तेरी कीर्ति छाई है। अरे अब धीरे धीरे बोली अनसुईया भाई मात, हाय हाय धीरे धीरे। हाँ बेड़े अनसुईया जी कहने लगी, सत्य और सरलता, तप तेज, दान, धर्म, कर्म, पतिव्रता आदि की तू वास्तव में श्रद्धा की मूर्ति है। और ये सत्य है कि देवी तू धन्य तेरी महिमा भी अपार, देखी जो आज 6 महीने की तूने रात कर दी। लेकिन बेटी पतिव्रताएं कै प्रकार की होती हैं? जग पतिव्रता चारि विधि ऐही, वेद पुराण संत सब कही। कह रही हैं 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं, ऐसा वेदों में कहा है। उत्तम के अशुभ सुमन माही, सपने उआन पुरुष जगनाई, सपने उआन पुरुष जगनाई, सपने उआन पुरुष जगनाई। पहली पतिव्रता जो उत्तम होती है, सपने में भी वो पराये पुरुष को नहीं देखती। और मध्यम परपति देखें कैसे, मध्यम परपति देखें कैसे, कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता। और मध्यम जो पतिव्रता होती है बेटी सांडली, अनसुईया जी कहने लगी वो पराये पति को पिता, पुत्र और भाई की नजर से देखती हैं। और जो लघु होती हैं, धर्म विचार समुझ कुल रहे, सोन कृष्ण श्रीय स्वत यस कहे। जो बिल्कुल लघु होती हैं वो धर्म को विचार समझ करके कुल की इज्जत को नहीं लुटाती हैं, लेकिन सो निकृष्ट प्रिय ऐसा शास्त्रों ने बताया है। और जो अधम होती है भंगिन, उसकी पहचान बताई। बिन आसर भेटे रहे जोई, आसर भय से रे जोई, जनिए अधम नार जग सोई, जनिए अधम नार जग सोई, जनिए अधम। बेड़े कहने लगी हैं जो स्त्री निरंकुश होती है, स्वच्छंद होती है, तो स्वतंत्र होने से उसकी धर्म की रक्षा भगवान भी नहीं कर सकता। वो महान अधम नारी होती है, उसकी सूरत भी नहीं देखनी चाहिए। जो चरित्रहीन भ्रष्टा औरत कुलता है, उसे देखने से भी पाप लगता है। और बेटी
सैद अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहे यस गावत सुरत चार अझऊ तुलस का हरे प्रभु। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर अनसुईया जी का पूजन तथा आतिथ्य सत्कार किया और कहा कि मां, माता की नियत कृपा आकर दर्शन दीन, भाग्य उदय मेरे हुए ग्रह पवित्र तुम कीन। मां मैं धन्य हूं जो आज आपने आकर के हम जैसी अधम नारी की कुटी को पावन बना दिया। एकदम जवाब दिया, बेटी तुम अधम नहीं हो, तुम पावन हो। और क्या बोली है, मेरे मन ओ पति के तन से जो चाहो सेवा ले लीजिए। मां वह सेवा शिरो धार होगी कल्याणी, जो आज्ञा दीजिए वो सेवा। वो सेवा शिरो धार होगी कल्याणी, जो आज्ञा दीजिए ओ मैया। हे मातेश्वरी, आप किस कारण पधारी हैं? हमसे, हमारे पति से जो भी सेवा चाहो आप लेने की अधिकारिणी है। अनुसुईया बोली, तेरे श्राप से सूर्य निकलना बंद हुआ, हो गए देव सब शक्तिहीन, ये जाति कर्म सब बंद हुआ, हो गए। अनुसुईया बोली, तेरे श्राप से सूर्य का निकलना बंद हुआ, हो गए देव सब शक्तिहीन, या जाति कर्म सब बंद हुआ, हो गए देव सब। और यही नहीं, वो देवराज इंद्र भी बलहीन हो गए हैं। मैं इसीलिए तो आई हूं, देवों ने हमें पठाया है। तुम सूर्य निकलने दो देवी, दुनिया भर में दुख छाया है। तुम सूर्य निकलने, तुम सूर्य निकलने दो देवी, दुनिया में अति दुख छाया है। यो बेटी जवाब दिया, हे बेटी तुम सूर्य को निकलने दो। सांडिली अनसुईया जी से कहती हैं, मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि पथ सूर्य निकलने पर ही मर जाएगा। और मैया मैं तो कर रही पति की सेवा,
मेरा यही करेंगे खेवा, मैं तो पाऊं सुंदर मेवा पति के नाम से। मैं तो कर रही पत की सेवा, मेरा यही करेंगे खेवा, मैं तो पाऊं सुंदर मेवा पति के नाम से। और कहने लगी माँ, ओ मैं तो बहना जाती थी पत के कंधा बैठाए, मैं तो बहना जाती थी पत को कंधा बैठाए, और पता नहीं था अक्षमात सूली से है टकराए। हम ते साधु तब यूं बोला, क्या प्रात होती ही तेरे पथ का, प्रात होती ही तेरे पथ का, करे है काल कलेवा, में तो कर रही पति सेवा, मेरा यही करेंगे खेवा, मैं तो साऊं सुंदर मेवा पति के नाम से। मैं तो कर रही पति सेवा, मेरा यही करेंगे सेवा, मैं तो कर रही पति की सेवा, मेरा यही करेंगे खेवा, मैं तो पाऊं सुंदर मेवा पति के नाम से। मुझे पता भी नहीं लगा माँ, और मेरे पति का अंगूठा इनकी सूली से टकरा गया। इसी पर ये क्रोधित होकर के श्राप दे देते हैं। मैंने प्रार्थना भी की, इनको बिल्कुल ही दया नहीं आई, तो मैंने कह दिया अब सूरी नहीं निकलेगा। अनसुईया जी कहती हैं चिंता कुछ करना नहीं, अगर यही बात है तो सुनो। चिंता कुछ करना नहीं, तेरे पति को मैं जल्द बचा लूंगी, तू कहे तेरी इच्छा होए तो सुंदर स्वस्थ बना दूंगी। तू कहे तेरी इच्छा होवे तो सुंदर स्वस्थ बना दूंगी। बेटा, अगर तू चाहे तो तेरे पति को बिल्कुल निरोग और स्वस्थ बना दूंगी। सांडिली ने कह दिया जैसी आपकी इच्छा हो तैसे ही करो। तपस्विनी अनसुईया जी ने हाथ में अर्घ लेकर सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव का आवाहन किया और सूर्य के निकलते ही ब्राह्मण प्राणहीन हो गया। अनसुईया ने कोसे के ऊपर जल छिड़क दिया, लेकिन भक्तों उससे कोई भी असर नहीं पड़ा। अब तो उसी समय रोने लगी है सांडिली। और भक्तों रो रो के कहने लगी है क्या? जाने कहां जीवन आधार पहुंचे, का पत्र भेजूं कहां तार पहुंचे, पता कुछ तुम्हारा नहीं है बहोरन, जहां तुम गए तहां मेरा प्यार पहुंचे। ओ बहोरन गए हो अब तुम जिस तरह, ऐसे हम भी चलेंगे कभी न कभी। ओ लड़ते गए हो तुम जिस तरह, ऐसे हम भी चलेंगे कभी ना कभी, ऐसे हम भी चलेंगे कभी ना कभी।
खाक में जिस तरह से है तुम मिल गए, से हम भी मिलेंगे कभी ना कभी। कोई आगे चला कोई पीछे चला, कोई आगे चला कोई पीछे चला, है कजा के शिकंजे में सबका गला, है कजा के शिकंजे में सबका गला। जैसे बेजान हो तुम जमी पर पड़े, ऐसे हम भी पड़ेंगे कभी ना कभी। यूं न समझो कि माता पिता रह गए, मौत दरिया में तन्हा हम ही बह गए। जैसे तुम बह गए मेरे प्यारे अनुज, ऐसे हम भी बहेंगे कभी ना कभी। जिस सवारी पे हमने चढ़ाया तुम्हें, बांध अच्छी तरह से सुलाया तुम्हें, उस सवारी पे हम भी चढ़ेंगे कभी, और हम भी बंधेंगे कभी ना कभी। जैसे हमने बिगाड़ा तुम्हारा बदन, ऐसे हमरा भी बिगड़े किसी दिन है तन, ऐसा मेरा भी। जैसे दुनिया की नजरों से तुम छुप गए, ऐसे हम भी छुपेंगे कभी ना कभी। तुमने चलती दफा हमसे भैया कही, भैया हम भी कहेंगे कभी ना कभी। देखो हमने जलाए और तुम जिस तरह, हमें कोई न ऐसे जलावे कभी। देखो हमने जलाए हो तुम जिस तरह, हमें कोई जलावे नहीं इस तरह। वैसे जलने को क्या है बचेंगे नहीं, भैया हम भी जलेंगे कभी ना कभी। तुमको रो रो आधार खत्म होएगा, तेरे बिना बहोरन मोकू को रोएगा, तेरे बिना बहोरन मोकू कौन रोएगा। जिंदगी ख्वार है मरना बे मजे, जिंदगी ख्वार है मरना भी बेमजे। यूं तो हम भी मरेंगे कभी ना कभी। जैसे दुनिया से अनुज अरे तुम छुप गए, ऐसे हम भी छुपेंगे कभी ना कभी। भक्तों, जब ये रुदन भयंकर होता है, हाथ में जल लेकर के अनसुईया ने तब तन मन जीवन प्राण से पति बिन और न कोई, तो निरोग तन तरुण से कौशिक जीवित होई। जल का छींटा लगते ही निरोग शरीर से कौशिक जीवित हो उठ करके बैठ गए। अनसुईया के बैन सुनत उठे जनु स्वप्न से, लखो सांडली नैन मन में हर्ष अपारवत। छावत
आनंद देवन दीनी दुंदुबी कहे अलग रजानंद महिमा पतिव्रत धर्म की। एक पतिव्रता की कथा के हमने तुम्हें सुनाई है। जन धर्म से देखो सूरज को न छिपन दो भाई है। महाराज धर्म की लीला है न्यारी,